समय किशोर जी अभी चलिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और तभी आपको बिलीव हो पाएगा कंपनी लायबिलिटी खत्म करेगी नहीं। आज कुछ भी हमारे पास, चाहे जमीन हो चाहे बैंक अकाउंट हो, सब कुछ आज कोर्ट के सुपुर्द में। उसके बाद भी मैं अगर अलग अलग शहरों में निवेश करके आपके लिए कैश बैक की प्लानिंग कर रहा हूं, आपके लिए लायबिलिटी उतारने के लिए प्लॉट भी ला रहा हूं और बहुत कुछ ऐसी तैयारी करके लेकर के आ रहा हूं जो आने वाले समय में हमारे एसोसिएट आपकी लायबिलिटी लेकर के बदले में आपको कैश भी दे सकते। और अगर मैं एक्टिव रहूंगा, जिंदा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, काम करता रहूंगा, तभी तो लायबिलिटी पूरी होगी ना। मालिक ना करे मैं आपसे सवाल करूं, तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या कोई उम्मीद आपकी जिंदा रह जाएगी? क्या है कोई जो अगर आपसे कहे कि चलो आपकी लायबिलिटी हम पूरी करेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऐसे प्रेशर, ऐसी चीजों में आदमी 2-3 घंटाएं, जो कमजोर आदमी 2-3 घंटाएं करते हैं। कुछ लोग नंबर बन करके गायब हो जाते हैं, कुछ लोग साफ मुकर जाते हैं कि नहीं से हमारा कोई वो नहीं है, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर आज की तारीख में मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूं, मैंने पहले भी कई बार पूछा है, लेकिन अब जब मैं मीटिंग को सवाल जरूर पूछूंगा और इस सवाल पूछेंगे लोगों से। अगर मैं बात करना ही बंद कर दूं, मोबाइल ऑफ कर दूं, किसी से कनेक्शन ना रहूं, और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि अगर मैं ना चाहूं तो मुझे कोई ढूंढ ले पाले, कोई ताकत ऐसी नहीं है। ये पुराना जमाना नहीं है कलयुग, और वो सॉरी कलयुग है, ये द्वापर सतयुग नहीं है कि आप दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लेंगे पाताल के लोग किस जगह पर आदमी बैठा हुआ है। आज आईटी टेक्निक अगर इतना है हर चीज आज उसके लिए, तो अगर मैं आपके बीच में नहीं आऊं, नहीं मिलूं, तो क्या कोई उम्मीद आपकी बची रह जाती? इसका मतलब ये ही नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूं। आपके पास सिवाय एक मेरे रास्ता उसकी कोई उम्मीद नहीं, और मेरे पास कई रास्ते हैं इन चीजों से बाहर निकल जाने के, लेकिन मैंने रास्ता वो चुना जो आपके लिए फायदेमंद। आप लोग क्यों वो रास्ता चुन रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह? मैं 10 महीने तक आपसे संपर्क में नहीं था। क्या कोई जानता है मैं कहां पे था? क्या किसी को पता है मैंने क्या किया? क्या किसी को दर्द आया? क्या कोई आपके घर में आकर राशन पहुंचा कर गया? क्या किसी ने आपकी कोई मदद करी? 10 महीने तक कोई आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आया। और क्या आपने मेरा कुछ बिगाड़ लिया? क्या तब किसी मीडिया मेरी खबर आई? क्या तब कहीं किसी ने बताया कि हाँ मेरा नीरव मोदी से या उसने मेहुल चौकसी से मेरा कोई संबंध है? तब क्या किसी ने कहा कि हाँ इनका मैं प्रत्यर्पण करा लूंगा? क्या तब किसी ने कहा कि हाँ भारतीय दूतावास से संपर्क करके जो इनको वहां दुबई से और बुला लेंगे? किसी ने कहा? और अगर मैं ना चाहूं, आपसे बात ना करूं, तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे आकर बात कर सकते? उस पर क्या कोई उम्मीद बचेगी आपके पास? मैं कभी जीवन में नहीं करने वाला हूं जो मैंने बताया, इनमें कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, कि मैं अपना नंबर बदल लूं, आपसे बात ना करूं, आपको छोड़, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, भले गालियां मिलती रहें, भले बददुआएं मिलती रहें, भले आप कोसते रहें, भले आप दुआएं देते रहें, भले आप साथ देते रहें, भले आप सपोर्ट करते रहें, भले आप धोखा देते रहें, भले आप कुर्बानी देते रहें, जो चाहे करें, जो चाहे करें। मैं आपकी लायबिलिटी को आपकी नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटी समझता हूं, क्योंकि ये शाइन परिवार बनाया था, मैंने शाइन परिवार बनाया था, और मैं इस शाइन परिवार को बचाने के लिए प्रयास करता हूं। और एक ही लालच है मेरा, एक ही लालच, अगर ये काम मैंने कर लिया और सबकी लायबिलिटी उतारते हुए एक बार फिर से अपनी उसी कस्टमर, उसी टीम से काम शुरू कर दिया, और एक बार फिर से जय शाइन सिटी नारे लगा लिया, तो हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ होगा, आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ होगा। और अगर ये हो गया तो पूरे भारतवर्ष में हमारी कंपनी का नाम रहती दुनिया तक है। ये मेरा अचीवमेंट है। मैं और मेरी कंपनी ये दोनों किसी को मिटाए नहीं। तब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में काम रहेगा, और जब तक शाइन सिटी का नाम रहेगा, तब तक लोग ये मिसाल जरूर देंगे कि इतनी ऑड परिस्थितियों के बाद यहां तो 10 FIR होती है, अभी अपना नंबर बंद करता गायब। कितनी कंपनियां 2019 के बाद से बंद हो गई, इसकी कोई पता नहीं। अब पुलिसिया कार्रवाई, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, STF की कार्रवाई, EOW की कार्रवाई, ED की कार्रवाई, SFIU कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई, लोगों की अरेस्टिंग, PIL, न जाने क्या क्या हुआ। कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है क्या बताओ?
कुछ नहीं बचा है। 10 FIR किसी के खिलाफ हो जाती है मेरे भाई, वो घर छोड़ के भाग जाता है। 10 FIR किसी के ऊपर हो जाती है, वो लौट के नहीं आता है। हम तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी करोड़ों रुपए लगा करके आप पुलिस लौटने की कोशिश करते। एक ही रीजन है, एक ही वजह है मेरी। अगर मैंने आपकी लायबिलिटी उतार दी, आपको भरोसा हो गया, आप लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया, आपकी भाषा बदल गई कि नहीं कंपनी लौट कर आ रही है, राशिद जी जो कह रहे हो करेंगे, इनका साथ देना चाहिए, और हम ये कर गए। बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जाकर में पहाड़ तोड़ना है, काम ही करना है, काम करके देना है। अगर ये कर ले गए, आप खुद कल्पना करिए कि क्या भारत देश में आज तक चमत्कार हुआ इससे पहले कभी? ये काम इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है। और जब मैं ये काम कर दूंगा तो मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति बनूंगा तो इतने बड़े आरोपों के बाद लड़ झगड़ करके इतनी अनऑर्गेनाइज कंपनी का स्ट्रक्चर एक बार फिर से तैयार करके एक बार फिर से काम करने की। और अगर मैं ये कर गया तो मेरी वो ट्रेनिंग कि अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं तो उसे कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले सोच आई, आपको आपकी सोच पर यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। अगर सोच सकते हैं तो यकीन कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं तो एक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं तो रिजल्ट आ सकता है। अगर मैं सोच सकता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो मुझे बिलीव है मैं कर सकता हूं। और मेरे बिलीव में अगर आपका बिलीव जुड़ गया, अगर मेरे यकीन में आपका यकीन जुड़ गया, अगर मेरे भरोसे में आपका भरोसा जुड़ गया तो मैं काम कर जाऊंगा। अगर मैं काम करता रहा और आप काम करते रहे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। हमें सबको नहीं सुधारना है, हम में से हर किसी को सिर्फ अपने आप को सुधारना है। आज ये 300-400 लोग खाली कर ले, आज से हम शाइन सिटी को भगौड़ी नहीं बोलेंगे, आज के बाद से राशिद जी को बेईमान नहीं बोलेंगे, आज के बाद से कंपनी का सपोर्ट ना करें लेकिन उसका विरोध भी नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि कंपनी सुधरे, समझ लीजिए कंपनी वापस आ गई, समझ लीजिए मैं वापस आ गया, मैं कर डालू। अगर सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं तो रिजल्ट आता ही आता। तो वही इसकी पॉलिसी पे आज काम। और मेरे सभी एसोसिएट को मेरा मैसेज है, मेरी उस LDP ट्रेनिंग को याद रखिए, भूलिएगा मत। दुनिया में कोई भी चमत्कार पहली बार जब होता है उसको चमत्कार ही कहा जाता है। और दुनिया में कोई भी काम पहली बार सोचा जाता है। चांद पर जाने के लिए भी पहली बार सोचा गया था, असंभव था। उस चंदा को जिसे हम चंदा कहते थे, चांद को जिसकी हम पूजा करते थे, उस चांद को जिसे देखकर कल महिलाओं ने, हमारे देश, हमारी माता बहनों ने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, उस चांद पर जाने के लिए पहली बार सोचा गया और बिलीव किया गया, तब चंद्रयान बना। और जब चंद्रयान बना तो चांद पर दुनिया में जाकर दिखा दिया। इतना कठिन काम तो नहीं है इस कंपनी को वापस लाना, इतना कठिन काम तो नहीं लायबिलिटी उतारना। लेना आपको है, देना मुझे, दोनों की नियत क्लियर है यार। चाहिए आपको, देना मुझको है। बीच कूद रहे आप, काले कोट वालों के चक्कर भाग रहे हैं, यहाँ पीछे भाग रहे हैं, FIR भाग रहे हैं। उन चोरों पीछे भाग रहे जो 1-1, 2-2 बीघा जमीन एग्रीमेंट करा करके अपने पैसे बना रहे हैं और आज उनके मुंह मलाई लग गई है। तो जब हम लौट कर आते तो पुलिस की दुकान बंद हो जाएगी, एसोसिएट भाग जाएगा, तो वो कहते रहे पहले बहुत हुआ है, कुछ नहीं। और बिलीव मी, यकीन करिएगा, 3 महीने के बाद अपनी दुकान बंद करके मेरे पास आएंगे। बिलीव मी, यकीन रखिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर अपनी साइड भी लेके मेरे पास आएंगे, सर मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लीजिए। क्योंकि इंडिया का मार्केट पढ़ा हुआ है मैंने, कौन सा मार्केट कब उठेगा, मार्केटिंग होती कैसे। मुझसे बड़ा मार्केटिंग गुरु इंडिया में दूसरा मिलेगा नहीं। आप सभी शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोगों से मैं विदा लेने से पहले 2-3 बातें यही कहना चाहूंगा। कैचबैक, हाँ कुछ चीजें हैं जो आपके काम की है। सबसे पहले मेरा था सब्जेक्ट यहाँ पर बिलीफ पे बात करना, जो मेरे लिए अहम है। इन भ्रांतियों से आप दूर हटिए। भ्रांतियां हैं कि मैं भाग्यों में भागा हुआ नहीं हूँ। इतने शहर गिना दिए, इन शहरों में मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मैं साइटें लेकर के आ रहा हूँ। आप रिडिम्पशन जाना चाहेंगे तो आपको प्लान बोर्ड बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, टीम सपोर्ट करेगी। नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, आने दीजिए मुझे। शाइन सिटी भी एक दिन में नहीं बनी थी, आपने निवेश भी एक दिन में नहीं किया। सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे, महीना 2 महीने 3 महीने तक सारे रास्ते में निकाल दीजिए।
अगर 15 से 20 साइटों पर मैं आ रहा हूँ तो यकीन जानिए मैं सारा प्लान लेकर के आऊंगा। मैं वो शख्सियत ही जो मुंह चुरा के चीज, मैं अगर आप सामने आऊंगा, अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप पास पैसे नहीं है, रजिस्ट्री कराने तक आपको आपका पैसा चाहिए, समय ले लूंगा, लेकिन पैसा चुकाऊंगा, समय ले लूंगा, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट बंद है। जिस दिन कोर्ट से ऑर्डर ला लिया उस दिन तो बल्ले बल्ले। और मैं आज फिर से आपसे कहता हूं, जिन्होंने कोर्ट में अपनी PIL नहीं डाली है, नाम नहीं डाला है, उनके लिए सब कुछ मान, लेकिन जो कंप्लेन चले गए के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं मजबूर में था। ये 2-3 मैसेज जो मुझे आपको देना है। रही बात जहां तक कैशबैक का, इसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं कैशबैक की प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैं जिन जिन शहरों में साइटें लेकर के आया हूं, हर उस शहर के अंदर अपने प्रोजेक्ट का 10% मैं प्लॉट रख रहा हूं कि उनको बेचकर उससे जो फंड आएगा उससे मैं 2 लाख रुपए या उससे नीचे तक की लायबिलिटी जो है कैशबैक में, उनको मैं EMI पर, किस्तों पर पैसे रिटर्न कराऊं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बनारस शहर में साइट आई, लखनऊ शहर साइट आई, तो बनारस शहर या लखनऊ शहर में बनारस या लखनऊ के एड्रेस वाले लोग भी, जिनका एड्रेस बनारस लखनऊ में ही है, वही वालों के लिए उनका आवेदन वहां पे स्वीकार है और उनका स्वीकार होगा। इनकी लायबिलिटी 2 लाख रुपए में उससे कम की। अगर आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है तो 2-2 लाख की अगर 5 एप्लीकेशन डाल देंगे तो वो नहीं काउंट। 2 लाख की लायबिलिटी या उससे नीचे वाली लायबिलिटी सबसे पहले मैं इसको करने जाता हूं। उनमें से एक एग्जांपल कि अगर लखनऊ शहर में मेरे पास टोटल प्लॉट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए की है और उसका 10% जो भी बनता है वो पूंजी मेरे पास है, यानी इतना कैश वहां पर मैं कैशबैक में डालूंगा। अब उस कैशबैक के लिए अगर मेरे पास जो आवेदन आएंगे, वो आवेदन सपोज करिए कि 1 करोड़ रुपए निकल रहा है और इस 1 करोड़ रुपए में मेरे पास आवेदन 1.25 करोड़ का आ गया है, 1.5 करोड़ का आ गया है, तो 1.25 करोड़ में ये पूरा बराबर बांटा जाएगा और ये किस्तों में दिया जाएगा। आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरी अपनी खुद की व्यवस्था होती है, ये सिटी के पैसे नहीं है, बल्कि मेरे खुद की व्यवस्था है आप उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। छोटी पूंजी, बड़ी पूंजी के लिए मैं प्लान लेकर आया, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, 1-2 मीटिंग और अटेंड करें, उसको भी लेकर मैं आऊंगा। लेकिन ये सारे के सारे प्लान और प्लानिंग मेरी खुद की गई व्यवस्थाओं से, मैं इसको बार बार किस रिपीट कर रहा हूं कि मेरे ऊपर डायरेक्ट कोई भी लायबिलिटी ऐसे नहीं बनती कि सारी जमीन, सारा अकाउंट तोड़, लेकिन नैतिकता के आधार पर, परिवार के मुखिया होने के आधार पर मैं इसे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आपके लिए, आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं और आपकी लायबिलिटी उतारना है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने परिवार के लिए, परिवार का मुखिया होने के नाते मैं ये काम करना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि कैशबैक का इंतजार करिए। इस मंथ के आखिरी तक कैशबैक के लिए कॉल जानी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, इनके आवेदन वेरीफाई हो गए हैं। हाँ, जिन शहरों में साइटें अभी नहीं आई हैं, उन शहरों में अभी ये ऑप्शन नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन शहरों में कैशबैक नहीं आएगा, आएगा वहां पर, लेकिन एक साथ मैं सारे काम चालू कर दूं, ये संभव नहीं है। इसलिए इंतजार करिए, साथ दीजिए। आपने निवेश किया था पैसा अपना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जब मैं नहीं था तो कुछ नहीं आपके सामने था। खाली ये मान लीजिए कि एक बार आपका पैसा फिर से निवेश है, अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। काम करने दीजिए, काम में साथ दीजिए और यही मान लीजिए आप पैसा फिर से निवेश हो। एक बार फिर से आपने राशि जी कहने पे अपने पैसे की निवेश कर दिया, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मैं तो करूंगा वही जो मैं कह रहा हूं, लायबिलिटी उतारूंगा, कैशबैक भी करूंगा, आपको लायबिलिटी फ्री करूंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा अगर कैशबैक नहीं गया? आपस जाएगा जरूर, कुछ नया तो आपसे नहीं लिया जा रहा। एक बार भरोसा ही तो मांगा जा रहा है आपसे, विश्वास ही तो मांगा जा रहा है आपसे, और ऐसी कोई चीज तो नहीं मांगी जा रही आपसे। जरा अपने घर पर आज रात को सोने से पहले सोचिएगा कि एक आदमी 18-18 घंटे, वो व्यक्ति जो चाहे तो सुकून की जिंदगी जी सकता है, जो चाहे तो 10-20 करोड़ रुपए अपने कहीं और भी निवेश कर सकता है। आज की तारीख में कुछ नहीं तो कम से कम ठीक ठाक अच्छी खासी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर मेरा इंतजार है, मैं उनका निवेश कहीं और भी कर सकता हूँ, और भी कुछ कारोबार कर सकता हूँ। कुछ ऐसे कारोबार जहां लोग मेरे लिए काम करके मुझे पैसा दे सकते हैं। इन्हीं लड़कों में से मैं कुछ को चुपके से दुबई बुलाकर अपनी कोई प्रॉपर्टी दे सकता था, पैसा दे सकता था कि जाओ बेटा अपना काम चालू करो, मुझे हर महीने इतना पैसा देते रहना। कोई लायबिलिटी के लिए ना आता, कोई बात करने ना आता, मैं आया सबसे बात।
अगर आज चाहे कोई भी साइट हो, अगर वहां के साइट लोग में बुलाता और बुलाकर उनको 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए देता और कहता है कि पैसा पकड़ो, जाओ अपने नाम पे काम शुरू करो, हमारे आदमी को पार्टनर रखो और हमको हर महीने इतना पैसा देते रहना, तो भी ये लोग काम करते और आप इनका साथ देते। क्या बुराई से इसलिए कि मैं सामने आके काम करना चाहता हूँ? क्या बुरा इसलिए हो गया मैं सामने आकर के आपसे वादा करना चाहता हूँ आप लायबिलिटी खत्म करो? जरा बताइए, अगर 10 लोगों को मैं चुपचाप पैसा दे देता और कहता तुम लोग चुपचाप अपना काम करो और ये आपके पास जाकर बात करते आपसे, और ये जैसे 10 लोग साइड से भी साइड चला लेते, तो मेरे ऊपर कोई आरोप, लेकिन मैं मुझे शौक लगा है, जिद है मुझे, या पागल हो गया हूं मैं कि मुझको अपने शाइन परिवार के सामने रहकर काम करते हुए मर्दानगी के साथ में, दमदारी के साथ में साबित करना कि मैं गलत नहीं था और मैं गलत नहीं हूं और मैं साबित करके रहूं। आज की मीटिंग में ही समाप्त करना चाहूंगा। ये मीटिंग सप्ताह में 2 बार चलेगी। अब आप में जितनों की संख्या आएगी, अगली 1-2 मीटिंग के बाद मैं कुछ लोगों को बात करने का मौका दूंगा। अभी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, मैं आपके मुंह से अपने गुणगान सुनूं या आपकी तकलीफें सुनूं। 2-3 मीटिंग के बाद मैं बहुत कुछ ऐसा कर चुका हूँगा जो बताने वाले लोग होंगे। काफी लायबिलिटी उतारी गई, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं उनको यहाँ पर कोई मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए। और दर्द आपका मेरे पास है ही, मेरे नंबर पर आपके व्हाट्सएप आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ये अलग बात है कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ आपसे या आपसे नहीं कॉल ले लीजिए, जहाँ तक संभव होता है मैं करता हूँ। मेल आईडी दी गई है, आपको भी कंप्लेन वगैरह मेल करिए। और रही बात एक चीज और, इसको सीख के तौर पर, अगर शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारना है, शाइन सिटी के साथ उतारना है, तो रास्ता वही चुनिए जो मैं दे रहा हूँ। अन्यथा कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर मत पड़िए जो लोग आपको लायबिलिटी के नाम पे शाइन सिटी गाली दे करके वो आपकी लायबिलिटी दूर कर रहे हैं। एक्चुअली लायबिलिटी नहीं दूर कर रहे हैं, अपने पॉकेट में 50 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। वो कुछ समाज सेवी नहीं हो गए हैं कि आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। वो अपना काम चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में आप उनका काम, इनडायरेक्ट वे में आप उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पहले, जैसा मैंने कहा है कि 50% ज्यादा रजिस्ट्रियां ऐसी निकली जिनका डेटा हमारे पास नहीं आया। न्यायालय के अंदर अब हम अपने वकील के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा इस बात को रखने जा रहे हैं कि कंपनी की जमीनों पर लोगों ने काफी करप्शन किया है। कंपनी की जमीनों पर लोगों ने कंपनी की जमीन दिखा करके डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, बाउंड्री वॉल के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, एडमिन के नाम पर लाखों रुपए की लूट रखी की है। आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ऐसी चीजों से जुड़े कनेक्टेड हैं, उनको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा क्राइम है। और ये मामला आज मैं आपको बता दूं और कल देखिएगा साबित भी होगा। ये मामला अगर ईडी और सीएफएसटी तक न गया तो मेरा नाम बदल, क्योंकि उसी कड़ी में ये फ्रॉड किया गया है। जो इल्जाम हम पे लगा है ना, उसी कड़ी में फ्रॉड ये किया गया है। और अगर ये साबित हो गया न्यायालय के अंदर कि यहाँ बगैर लायबिलिटी सबमिट किए हुए, बगैर जायज लायबिलिटी दिए लोगों ने जमीन की रजिस्ट्रियां कराई हैं, तो सारी की सारी रजिस्ट्री अटैच हो जाएंगी उसके साथ। और उसमें लिए गए लेन देन का, चाहे किसी के अकाउंट में पैसा गया हो, वो इंक्वायरी में जरूर से जरूर आएगा और हम खुद एप्लीकेशन देंगे इंक्वायरी मिलाने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई रजिस्ट्री है, ऐसी कोई जानकारी है, तो कृपया करके मेल करें, क्योंकि मेल आ जाएगी, डेटा वेरीफाई हो जाएगा, उससे बात हो जाएगी, तो मैं उसको लायबिलिटी फ्री ये मान करके सबमिट करूंगा। अन्यथा मैं उसे ये मान सबमिट करूंगा कि ये भी हमारे साथ है। तो ये जो रजिस्ट्री वाला मैंने आपसे मेल मांगा है, अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है, लायबिलिटी अपनी उतार चुके हैं, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपने डेटा सबमिट किया और डेटा नहीं दिया आपने, तो ये डबल लायबिलिटी आपके सर पे आएगी, क्योंकि इस मामले पर कोर्ट में लगाऊंगा। जितने आरोप मुझ पे लगे हुए हैं, उन आरोपों को झूठा साबित करने के लिए सारे चोर मक्कारों के चेहरे से नकाब उतारना जरूरी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिन जिन लोगों की रजिस्ट्रियां कराई हैं, उनको लगता है कि उनका डेटा का कंप्लीट उन्होंने दिया हुआ है, अच्छी बात है, उसे मेल कर दें। जो नहीं दिया वो भी मेल करके जरूर बता दें क्योंकि रजिस्ट्री किस लिए। अपनी बात मैं ये खत्म करना चाहूंगा और अगली मीटिंग के लिए जल्दी आपको लिंक मिलेगा। अगली मीटिंग में मैं कुछ लोगों को बोलने का मौका दूंगा। आज की मेरी मीटिंग का पर्पस सिर्फ इतना था, मैं कहीं गया नहीं, मैं आपके बीच में हूँ। मैं आपसे बात करूँ ना करूँ, आपसे मेरी बातचीत हो या ना हो, लेकिन जो काम हो रहा है वो सब के लिए, कुछ लोगों के नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि पटना में, रांची में, बक्सर में, या आपका कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में काम होगा तो पटना वाले काम या आगरा वाले काम नहीं होगा, यूपी वाले काम, सबका काम, हर किसी काम हो। लेकिन पहले मुझे चलने दीजिए, खड़ा होने दीजिए, आप तक आने दीजिए। जब वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा तो सबको देखूंगा। अपनी बात को मैं यही समाप्त करूंगा और एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेने से पहले खाली एक बात कहूंगा, आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ, यही था जो शाइन सिटी बनी। नहीं तो मेरी कोई औकात ऐसी नहीं थी कि
मैं शाइन सिटी की बड़ी कंपनी बना लेता। अगर आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका साथ एक बार फिर से मिल गया तो मैं आपकी एक एक पाई की अदायगी भी करवा दूँ, कर भी दूंगा, लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं इस मीटिंग में भी वादा करता हूँ कि मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मेरे कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाए, मेरे शाइन परिवार के एसोसिएट जो आज दर-दर भटक रहे हैं वो अपने काम पर लग जाएं, अपनी अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दें और मेरी कंपनी के माथे पे लगा हुआ कलंक निकल जाए। इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, इससे ज्यादा मेरी कोई, इससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूँ और ये हो जाए जिस दिन कि अगले दिन अगर मेरी आंख बंद जाए तो भी लेकिन बस इतना मेरा साथ दीजिए कि इस कंपनी के ऊपर लगा हुआ जो कलंक है वो मिटाने में मेरा सहयोग। आपकी लायबिलिटी जरूर उतरेगी और मैंने पहले भी कहा है कि तो आपने खोया है, आपने अपना पैसा खोया है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख फिर से कमा लेंगे, लेकिन जो मैंने खोया है ना उसे कोई नहीं लौट पाएगा। वो तभी लौट पाएगा जब मैं इस कंपनी के माध्यम से डबल इज्जत साथ। और यकीनन एक बार उन एसोसिएट को लिए मैं कहना चाहूंगा जिनके बदन में खून दौड़ रहा है और वही 5 लीटर खून जो मैं पहले कभी से उबाल ला देता, एक बार अगर आपकी कंपनी के माथे से कलंक हट गया कि आप कंपनी भाग गई, एक बार अगर मार्केट में संदेश चला गया कि शाइन सिटी वापस आ रही है, एक बार मार्केट संदेश गया शाइन सिटी कंपनी की लायबिलिटी तो विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी। भारत देश के अंदर इससे पहले किसी ने ये चमत्कार नहीं किया। तो आपको पता है आशित जी ने एक बार नहीं कई बार, हजारों बार ऐसे मौके आए थे जब मैं कभी शाइन परिवार, जिसके लिए मैंने हर लड़ाई लड़ी, हर इल्जाम सहा, हर दर्द सहा, हर तकलीफ सही, न जाने कितनों को माफ कर दिया, जिनकी औकात नहीं थी मेरे सामने बैठने की वो भी मुझ पर अगली उठा के चले। मैं चाहता तो घंटे के अंदर उनको उनकी औकात दी, लेकिन मेरी जिंदगी का लक्ष्य उनको उनकी औकात दिखाना नहीं। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अपनी शाइन सिटी खिलाना। मैं अपनी शाइन सिटी खड़ी कर दूंगा ना तो अपनी कबर खुद खोद कर कबर में दफन हो जाएगी, मुझे नहीं करना पड़ेगा। शाइन सिटी का वो जवाल है, शाइन सिटी का वो भौकाल है, शाइन सिटी की वो औकात है कि ऐसे सारे कीड़े मकोड़े कबर खुद दफन हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं शाइन सिटी खड़ी और ये करने में मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट दीजिए, चाहे साथ देकर, चाहे दुआ देकर, चाहे जैसे, लेकिन एक बार भारत देश के अंदर एक चमत्कार करके दिखा दें। उम्मीद करता था आपका मिलेगा। बहुत बहुत एडमिन मीटिंग को आप एंड कर दीजिए। Recording stopped.